अमर सर ने सही कहा। अमर सर से मेरी जब बात हुई थी ऑन पैसिव के बारे में, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि सर आपने स्टडी कर लिया है, मुझे बता दीजिए कैसे करना है। जब उन्होंने वेबिनार सेमिनार देखे तो लिटरली दोस्तों उन्होंने उस वक्त ऑन पैसिव मेला अरेंज किया था हिमाचल के गांव गांव में जाकर। ऐसे ऐसे लोग जो फाइनेंशियली भी उनकी कंडीशन नहीं थी, और मैं इस बात को बताना चाहूंगा यहाँ पे, कितने सारे लोगों के फाउंडरशिप का जो पेमेंट है ना, वो अमरचंद सर ने अपने जेब से किया। और उनका विजन क्या था कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, तो इनके घर में अगर एक सिंगल फाउंडरशिप चली जाती है तो इनके घर में कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट होगा, और इस अर्निंग से इनका जो फ्यूचर है या फिर आने वाला जो इनका आगे का फ्यूचर है वो बेटर होगा। इनके जो बच्चे हैं या फिर उनके एजुकेशन में वो पैसा हेल्प करेगा, उनके बेटियों की शादी में वो पैसा हेल्प करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी अमरचंद सर ने। और आपको पता नहीं होगा, 100 से 150 के आसपास फाउंडरशिप अमरचंद सर ने अपने जेब से उस वक्त लोगों की करके दी। किसी का अगर $97 यानी 9,086 रुपए उस वक्त फाउंडरशिप थी, और किसी को अगर 5,000 रुपए कम गिर रहे, किसी को 2 कम गिर रहे, किसी को 3 कम गिर रहे, किसी को 4। अब अनलिमिटेड उन्होंने वो सारी चीजें की। तो हेड्स ऑफ अमर सर, ये आप ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड विजय जी हमसे जुड़े आज। वो थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू था, और हम उन्हें सुनते हैं हमेशा, बहुत लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और कभी किसी सेशन में जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर रहेगी उस वक्त हम उनसे कनेक्ट होंगे दोबारा। और एक प्रॉब्लम के विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। वो प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को ओ मेल के एक्सेस नहीं मिले थे, मीन्स ओ मेल को जब वो क्लिक कर रहे हैं तो उनका ओ मेल ओपन नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी जो ईमेल आईडी है, ओ मेल पे मैसेज आ रहा था कि ईमेल आईडी ओ मेल के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो अभी सडनली क्या हुआ है, कुछ दिनों से, एक 8-10 दिनों से एक क्यूरी आ रही है कि वो अभी ओबीएस अपना ओईएस अपना लॉन्च नहीं, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। जब वो ओमेल अपना डालते हैं ओईएस में लॉगिन करने के समय, और अपना पासवर्ड जब एंटर करते हैं, तो दिस यूजर नॉट रजिस्टर्ड विद अस ऐसा कुछ मैसेज आता है, या फिर वो लॉगिन नहीं कर पाते हैं। फिर ओटीपी से अगर ट्राई करते हैं, जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है आपका, उसके थ्रू ओटीपी से अगर ट्राई करते हैं, तो वहां पे भी वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दिक्कत आ रही है। जिन जिन लोगों को ये दिक्कत आ रही है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप सिर्फ एक बार टिकट रेस करिए, सपोर्ट को एक बार टिकट रेस करिए, और यहाँ से 10 दिनों तक वेट करिए। एक बार टिकट रेस करिए, 5-6 दिन या 10 दिन वेट करिए। अगर इसके बावजूद भी आपका ये इश्यू सॉल्व नहीं होता है, तो incredibleindia@gmail.com, यही है ना अजय जी हमारा जीमेल? यस राइट सर। हाँ, incredibleindia@gmail.com पर आप आपके ऑन ईमेल पैसिव एड्रेसेस, इनक्रेडिबल इंडिया, ऑन पैसिव इनक्रेडिबल इंडिया, जीमेल एड्रेस जो है वो पोस्ट कर दीजिएगा चैट में। ये जीमेल एड्रेस आप नोट कर लीजिए। और अगर आपके साथ ये इश्यूज हो रहे हैं, तो आप एक बार टिकट रेस करिए, थोड़ा सा वेट करिए। अगर आपका इश्यू सॉल्व नहीं होता है, एक्चुअली जिन लोगों के ओमेल ओपन नहीं हो रहे थे उनके ही साथ ये दिक्कत आ रही है, तो मे बी मुझे ऐसे लगता है कि ये सिस्टम की तरफ से रिफ्रेशिंग हो रहा है कुछ, तो ऑटोमेटिकली ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है, एक बार टिकट रेस कर दीजिए। नहीं होता है तो इस मेल आईडी पे आप आपका ईमेल एड्रेस, आपका नाम, मोबाइल नंबर, और आप कहाँ से हो, आपका एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें आप डिटेल सेंड कर दीजिए। अगर ये दिक्कत नहीं होती है तो ये सारा डेटा कलेक्ट करके हम फिर कंपनी को फिर हमारे लेवल से हम फॉलोअप में लेंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, और सारे लोग हमसे जुड़े। कैपेसिटी हम हमेशा देखते हैं कि आप स्ट्रेंथ हमारी वेबिनार की फुल कर देते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अजय सर। एंड बिल्कुल ऑन पैसिव इनक्रेडिबल इंडिया का मेल मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको कोई भी इशू होता है नेक्स्ट टाइम के लिए, तो आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। हमारे साथ ज्ञाना सर जुड़े हुए हैं यूएसए से, सो मैं उनका इनवाइट करना चाहूंगा। ज्ञाना जी प्लीज वेलकम। ज्ञाना रत्ना जी। ओके देन हमारे जितने भी को होस्ट हैं उनमें से अगर कोई अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं तो प्लीज। मेरी आवाज क्लियर है अनूप सर? परफेक्ट सर आपकी वॉइस क्लियर है। रोहित सर, इसमें आज कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। बाकी हमारे हेलो रोहित जी।
या देवीलाल जी बोलिए सर। यस प्लीज सर। ना, कुछ क्वेश्चन अभी लोगों के ऐसे आ रहे हैं, कुछ जैसे अभी गोंडे साहब ने एक जवाब दे दिया है पिछले एक क्वेश्चन का कि जो लोगों की ओ मेल नहीं खुल रही थी, लेकिन अभी कुछ अचानक कल से कुछ ऐसा हुआ है, कुछ लोगों के जो पहले से ओ मेल भी खुल रहे थे लेकिन अचानक आईडी आज नहीं खुल रही है लोगों की। मैं उनसे एक तो ये कहना चाहूंगा, आप प्लीज एक तो अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके जो आपका इमीडिएट आपका ब्लेस जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया था, उनकी उसमें जाकर के उनके यूजर में जाकर के चेक करवाइए कि आप रजिस्टर्ड हैं। कुछ आईडीज अभी कुछ ऐसे हुए हैं, कुछ अकाउंट ऐसे हुए हैं अभी जिनका 2 दिन से जिनके साथ वो अनरजिस्टर्ड हो गए दोबारा। कुछ 2 दिन से ऐसे कुछ अकाउंट है, वो प्लीज अपने उनसे चेक करवा लीजिएगा स्पॉन्सर से कि क्या मैं रजिस्टर्ड हूँ या अनरजिस्टर्ड हूँ। तो वो प्लीज एक बार चेक करा लीजिएगा। मैंने क्योंकि आज सुबह से 1-2 मेरे पास आए थे तो मैंने चेक किया तो वो अनरजिस्टर्ड निकले, क्योंकि अचानक वो कैसे टेक्नोलॉजी की वजह से अनरजिस्टर्ड हो गए, दोबारा उनको रजिस्टर्ड कराया, अब वो खुल रहे हैं। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू देवीलाल सो जी, मच। दोबारा से रजिस्टर्ड करवाया मींस इकोसिस्टम में वापस से उनका ये बनाया क्या, अकाउंट बनाया गया? कुछ लोगों का अचानक कुछ आईडीज जो है ना अनरजिस्टर्ड दिखाने लगा दोबारा। हाँ सर, ये रजिस्टर्ड क्वेरीज होने आई के थी। बाद, हाँ, तो दोबारा से वो रजिस्टर्ड कर लें। अब उसको स्पॉन्सर से चेक करवा लें कि क्या वो अनरजिस्टर्ड दिखा रहे हैं कि उनके स्पॉन्सर को। एक तो ये है ना। दूसरा जो आप बता रहे थे कि ओ मेल वाला, कि जिन लोगों के ओ मेल नहीं खुल रहे थे उनको ये थोड़ा सा टेक्निकल, हालांकि एक मैसेज आया है ग्रुपों में कि कृपया आप इनमें कुछ भी छेड़छाड़ ना करें। अभी वो टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ चीजें हो रही हैं, उसको अभी एज इट इज छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, 2 दिन 3 दिन, तो शायद वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज फिर जैसा ग्वांडे साहब ने कहा कि आप टिकट रेज कर लीजिएगा जा करके अपने ओ फाउंडर अकाउंट से, क्योंकि ओ मेल ओबीएस तो खुलेगा नहीं, वो फाउंडर से आप कर लीजिएगा टिकट रेस। सो वो क्वेरीज हल हो जाएंगी, डोंट पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच देवीलाल सर, अनूप सर। एंड अभी हमारे जो को होस्ट हैं उनमें से अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे को होस्ट हैं। तो मैं सभी को नहीं ले पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, 9 बजे का टाइम रहता है आपका। तो अगर को होस्ट हमारे बीच सुन रहे हैं, अगर वो अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। 2 हैंड रेज थे हमारे बीच में, वो किसने लो किए हैं आई डोंट नो, तो कोई बात नहीं है। यस वासवी शर्मा, प्लीज अनम्यूट। यस वासवी। थैंक यू सो मच रोहित सर, थैंक यू। एंड आज का सेशन इट वाज रियली वेरी ग्रेट। अमर सर को सुनना एंड अनूप सर, सबकी शेयरिंग काफी अच्छी रही। एंड जो एज सर का जो विजन है, जो मिशन है, सबने काफी अच्छे से क्लियर कर दिया है। एंड वी ऑल नो उनका विजन, अगर वो हम सबके लिए विजन उनका क्लियर है ना, तो वी वुड नॉट बी एबल टू हमारे कोई क्वेश्चन भी नहीं होंगे। एंड जो एक मिशन है टू लिफ्ट अप ह्यूमैनिटी, टू लिफ्ट अप यूनिटी, टू मेंटेन यूनिटी एक्चुअली, तो वी हैव टू डू दिस। एंड स्पेशली मैं एक बार शेयर करना चाहूंगी, मेरे मामू ने एक बार मुझे कहा था दैट यू शुड नो योर वर्थ। एंड एक बार मुझे मम्मा ने मुझे एक बार एक बात कही थी दैट यू, जो आपका गोल है, इफ यू वांट टू अचीव दैट, कुछ एक प्लान होना चाहिए। तो मैं आप सबको बोलूंगी, आप सब अगर इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, एक प्लान बनाना, तो देन ओनली वी विल बी एबल टू अचीव। एंड जो अनपैसिव ने हमें जो प्लेटफॉर्म दिया ना टू हेल्प अदर्स, बिकॉज वी ऑल नो, जो मैं अकॉर्डिंग टू मी, कि अगर हम सब कुछ मतलब हमें कुछ भी एक्शन करेंगे ना, तो हमें वो उस वे में करना चाहिए, एक पॉजिटिव वे में, कि हम सबको अपने साथ जोड़ें, दैट इट शुड लीड अदर्स टू जॉइन अस। सब हमारे साथ जुड़े, क्योंकि कहते हैं ना कि जो मजा सबके साथ जीतने में होता है वो अकेले जीतने में नहीं होता है। एंड स्पेशली मेरी मॉम सेड दैट वंस शी सेड कि रादर देन वेस्टिंग मनी को वेस्ट करने से अच्छा है कि हम किसी की हेल्प करें। सो एंड विदाउट इवन रियलाइजिंग कि हाँ हमने इसकी हेल्प की है,
So from that day ये मेरा भी एक ड्रीम बन गया था that I want to help others who are in need. And so on Passive gave me this platform